अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नई हैबिट के साथ आज फिर हाजिर है राहिल व्हीलचेयर वाला। बहुत सारे लोग ऑसिलेटर इंडिकेटर्स के ऊपर रिलाई करते हैं और ऑसिलेटर इंडिकेटर की वजह से बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेते हैं और ये एक सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है और आपका पैसा जाया होता है। क्या है ऑसिलेटर इंडिकेटर? सबसे पहले आपने स्क्रीन पे देखें जरा, ये देखें जी, इंडिकेटर्स में जाएंगे तो ट्रेंड और ये है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर इंडिकेटर में बड़े ज्यादा है, मैकडी है, आरएसआई है, स्टोटिक्स है, विलियम है और इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा बुल पावर, बहुत ज्यादा इंडिकेटर है। क्या ये इंडिकेटर सही है या नहीं है, इनका इस्तेमाल क्या है, आज कि इस हैबिट में यही जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक कामयाब ट्रेडर जिसकी हम 50,000 लर्न कर रहे हैं वो इन इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करता है या नहीं। माय नेम इज राहिल नवाज एंड वेलकम टू forex-to-start.com। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ऑसिलेटर इंडिकेटर क्या होता है मैं आपको थोड़ा वैसे ही बता देता हूँ। ऑसिलेटर इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट का आवर बॉट या आवर सोल्ड बताते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेडर जिनके से मिलते हैं आप, वो आवर बॉट और आवर सोल्ड पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं कि मार्केट अब नीचे गिर रही है भाई और ये मार्केट अब आवर सोल्ड हो चुकी है, नीचे से बाय कर लो, ये तो ऊपर ही जाएगी। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाना स्टार्ट होती है इन लोगों के जान के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे ही मार्केट जब बाय ट्रेंड में होती है तो वो देखते हैं कि मार्केट अब ओवर बॉट हो गई है तो उसको वो सेल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अब मजीद ऊपर नहीं जाएगी और फिर उसके बाद वो नीचे ही आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जान के हैरानगी होगी, एक कामयाब ट्रेडर जिसकी हम 50 आदात लर्न कर रहे हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करता। वो हमेशा मार्केट के मोमेंटम को जानने की कोशिश करता है। न्यू रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। अगर मार्केट का एक हाई बना हुआ तो डेट नॉट मीन कि वो कभी टूटेगा नहीं, वो टूटेगा और जब वो टूटेगा आपका अकाउंट ले डूबेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल पुट करता हूं। अभी रिसेंटली ऑयल का एक नया हाई लगा है। ऑयल पहले 140 पे भी ट्रेड होता रहा है 2008 में समथिंग में कहीं। अब ऑयल जो है वो 114, 15 या 120 तक का हाई लगा के वापस नीचे आया है। और जब ऑयल जो है वो 90 तक गया था तो बहुत ज्यादा लोगों ने कहा ये ओवरबॉट हो चुका है, इसको सेल कर दो। तो वो उन्होंने 90 से सेल करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने 80 से सेल करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि कोरोना में तो ये 0 पे भी चला गया था ना, तो लोगों को लगा ये ओवरबॉट हो गया। हालांकि वो ओवरबॉट नहीं हुआ था। और आपके जितने भी ये ऑसिलेटर इंडिकेटर हैं जिनकी आपको मैंने लिस्ट अभी अभी प्रोवाइड की, ये सब बता रहे थे कि ऑयल अब ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन जो फंडामेंटल को जानते हैं और जो हमारी लाइव स्ट्रीम अटेंड करते हैं और जो हमारे वेबिनार्स अटेंड करते हैं, हमने उनको पहले ही बता दिया था कि इट्स नॉट ओवरबॉट, इट्स ट्रेंड कंटिन्यू पैटर्न। ये एक ट्रेंड कंटिन्यू है और अभी ये नया रिकॉर्ड लगाएगा। और ऐसे ही हुआ, लोगों ने 80 से सेल किया, 90 पे सेल किया, 95 पे सेल किया, 100 पे सेल किया, 110 पे सेल किया, 105 पे सेल किया एंड उनका अकाउंट वॉश। ऐसा ही होता है जब आप समझते हैं ऑसिलेटर इंडिकेटर्स पे रिलाई करके कि यार ये तो अब ओवरबॉट हो चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है, तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। ऐसा करना स्कैल्पिंग के लिए तो ठीक हो सकता है क्योंकि मार्केट हमेशा अप एंड डाउन में मूव करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कभी भी ट्रेड्स को होल्ड ना कीजिएगा। और मैंने देखा है जो 90% से ज्यादा ट्रेडर्स लॉस करते हैं वो लॉस वाली ट्रेड्स को इसीलिए खुला छोड़ देते हैं कि कभी ना कभी तो वापस आएगी। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, ये एक रॉन्ग अप्रोच है और ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू है और कौन सा ओवरबॉट वाकई ओवरबॉट है, तो इनसाइड न्यूज को, फंडामेंटल एनालिसिस को, सेंटीमेंट एनालिसिस को लाजमी स्टडी किया करें। और अगर फिर भी नहीं समझ आए तो हमारी लाइव स्ट्रीम, हमारे लाइव सेमिनार्स, हमारे वेबिनार्स, हमारी लाइव वर्कशॉप्स और जब भी मैं मीटअप करता हूं उसमें लाजमी आया करें सो आई कैन अपडेट यू। मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पे लाजमी फॉलो करें और वेबसाइट पे तो लाजमी अकाउंट बनाएं सो मैं आपको गाहे बगाहे टीच कर सकूं और इन ट्रेंड्स और ओवरबॉट और ओवरसेल्ड के जुंगल से निकालने में आपकी हेल्प कर सकूं। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको ये मेरी हैबिट पसंद आई होगी। इट्स हैबिट नंबर 39 एंड हमारे पास सिर्फ 11 हैबिट्स रह गई हैं और वो यकीन करें इससे भी ज्यादा अमेजिंग, सुपर डुपर
नॉलेज से भरपूर हैं। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ठोको, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करो। एंड में मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग ऑसिलेटर इंडिकेटर्स पे रिलाय करते हो या ट्रेंडी इंडिकेटर यूज करते हो या कौन से इंडिकेटर यूज करना पसंद करते हो, वो भी कमेंट में मुझे बताएं ताकि उनको नेक्स्ट हैबिट्स में मैं कवर कर सकूं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।